आधुनिकता के नाम पर युवाओं में हो रहे गलत परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए गायत्री परिवार ने 3 दिवसीय युग निर्माण शिक्षक शिविर का शुभारंभ किया है। वृंदावन रोड स्थित गायत्री तपोभूमि में गुरुवार से शुरू हुए इस शिविर का उद्घाटन गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के सुपुत्र एवं बहुभाषी पत्रिका अखंड ज्योति के प्रकाशक मृत्युंजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर को संबोधित करते हुए तपोभूमि के व्यवस्थापक ईश्वर शरण पांडेय ने कहा कि युग निर्माण योजना की सफलता का सबसे बड़ा दायित्व शिक्षकों के ऊपर है। आने वाली पीढ़ी को शिक्षक यदि शिक्षा के साथ विद्या का भी अभ्यास कराएंगे तो स्कूलों में छात्र शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनेंगे। इस मौके पर पंडित आचार्य की पोत्री डॉक्टर मृणालिनी शर्मा ने अपने जीवन में लिख देंगे युग निर्माणी गीत गाकर शिक्षकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रमोद शर्मा ने शिक्षकों को नए नए अनुसंधान व छात्रों में प्रतिभा के संवर्धन के वैज्ञानिक प्रयोग बताए। हिमानी दुबे ने युग निर्माण के 18 सत्संकल्पों की विस्तार से व्याख्या की। शिविर के संचालक भृगुनाथ प्रसाद तिवारी ने बताया कि मोबाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा छात्र भ्रमित हो रहे हैं। उन्हें सही दिशा देने के उद्देश्य से शिक्षकों का उक्त 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों से बड़ी संख्या में शिक्षक सम्मिलित हुए। अन्य वक्ताओं में डॉक्टर आशा, सूर्यमणि तिवारी, अशोक पांडे, हरेराम शर्मा, डॉक्टर दीनदयाल अमृते, रेणु पाठक, शाश्वत पांडे एवं राम मुरारी गुप्ता थे। अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण योजना पत्रिका, जो परिवार निर्माण की पत्रिका, इनको घर घर पहुंचाने का आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए। जितनी उसकी दुगनी तिगनी करने का संकल्प लेके जाए, ये विनम्र निवेदन हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्रिकाएं हमारे यहाँ की चिट्ठी है। युग निर्माण योजना में जो कुछ भी यहाँ की गतिविधियां होती है उसकी सारी की सारी खबर, सारा समाचार हम उसमें देते हैं। शिविरों के बारे में आपसे बता दें, शिविर 1 से 9 याद कर लीजिए, हर महीने आप दोहराते जाइए, बोलिए 1 से 9, 1 से 9, 11 से 19, 11 से 19, 21 से 29, 21 से 29, हर महीने ये साधना शिविर लगेंगे। कभी जब ब्रेक देना हो, जैसे सितंबर में ब्रह्मदनिया माता जी का 100वां, उनकी वो प्रलय और निर्माण, शिक्षक प्रलय और निर्माण दोनों करने की क्षमता अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। अगर जैसे चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी थी तो एक राजा का अंत हो गया था और दूसरे राजा का उदय हो गया था। तो हमारे शिक्षक बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, उनके अंदर प्रलय और निर्माण हमेशा बलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो शिक्षक हैं वही भाग्य बिताता है, बच्चों के भाग्य बिताता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी यही कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। क्यों मनाया जाए? इसलिए क्योंकि राष्ट्र निर्माता में, राष्ट्र के निर्माण में जो अध्यापक हैं वो बहुत सम्मानीय है, बहुत पूजनीय है। इसलिए उनका सम्मान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है उनका सम्मान। इसीलिए उन्होंने ये के अंदर डालेंगे, जैसे सकारात्मक आप लोग डालेंगे, जैसे नकारात्मक विचार डालेंगे, वैसे उसी तरीके से ही बच्चे